स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 17B, ठीक है ना। कार्तिकीय तल भाग 1, ठीक है ना। इसमें 17A हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 17B पढ़ेंगे, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें के ये सारे सवाल इधर के हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इसके भाग 2B के। कुछ सवाल जो कि इधर से हैं, हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये रहे, ठीक है ना। ये पहला सवाल, तो देखिए इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ हमारा पहला सवाल में कि किसी, ठीक ना, किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा x सेंटीमीटर, मतलब जिसकी लंबाई हमारे x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा का परिमाप के संबंध में ग्राफ खींचिए। देखिए इसमें ग्राफ भी बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, कैसे इसको करेंगे वो समझिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि मतलब भुजा जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे कि माना भुजा बराबर x सेंटीमीटर, जो कि मतलब कि त्रिभुज का ये लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के ऐसा लिख लेते हैं। पहले देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक ना, बाहु, बाहु, ठीक ना, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर, की एक भुजा या भुजा बराबर भुजा, भुजा x है, x है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर सम बाहु, ठीक ना, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3x? क्योंकि आप समझिएगा त्रिभुज इस तरीके से होता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये x होगा, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसका मतलब तीनों x को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3x। इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको समझ लिए, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्यों इसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ग्राफ भी बनाना है, तो इसलिए अब इतना याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया हमारा एक लाइन, ठीक ना। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इरेज करके, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। ये हो गया, और इसका हम लोगों का इरेज लाइन यहाँ पे 2 तक कर लेते हैं। ये 2 थोड़ा सा ठीक है आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन यहाँ पे खींच लिए ये, फिर ये एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। ये यहाँ से और ये यहाँ से, यहाँ पे एक लाइन तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है ना, समबाहु, बाहु त्रिभुज की, ठीक है ना, भुजा, यहाँ पे हो जाएगा भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और दूसरी हो जाएगी परिमाप, तीसरा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, समबाहु, बाहु त्रिभुज का परिमाप, 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 ठीक है ना। ये थोड़ा सा मात्रा इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। अब इसमें लाइन खींच लेते हैं, जो जो चीजें हमको लिखना है उस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन, ये एक लाइन और एक लाइन, जहां तक आपको खींचना है खींच सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। हम लोग इतना ही तक खींच के बनाते हैं अपना। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोगों का, अगर मान लीजिए कि इसकी वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं, अगर सपोज दैट x का वैल्यू का मान कितना मानते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर 1 मान लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। इसको देखिए, अगर यहाँ पे x है, ठीक है ना, और ये 3x है, ऐसा मान लेते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अगर हम लोगों का x है, ये वाला x है, तो ये 3x है, जाहिर सी बात है। अगर इसको हम लोग 1 मानते हैं तो ये 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएगा। इसको 2 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये 3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, ये जब 4 मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को अब इसको ग्राफ पे भी दर्शाना है, यहाँ पे जो कि लिखा है ग्राफ पे दर्शाइए। तो ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। एक लाइन खींच लेते हैं, ये सारी चीज को हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो आसान ही होगा हम लोगों को ये चीज करने में। ये थोड़ा सा छोटा कर लिए, इधर इतना चीज समझ में आ रहा है। इसको इस साइड कर लेते हैं, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को सही से, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग मतलब बनाते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन इधर खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, और एक लाइन इधर से हम लोग यहाँ तक खींच लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बन गया, खींचा गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए कितने हाईएस्ट कितना गया है 12,
ठीक है ना, हाईएस्ट 12 गया है तो ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन 4 तक है तो 4 तक खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाली लाइन को थोड़ा बढ़ा लेंगे या फिर इतना ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाइन और भी खींच लेते हैं, इसका चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 12 लाइन खींचनी है तो एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना, 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये हमारी 4, ये 5, ठीक है ना, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और एक और खींच लेंगे 12, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको नीचे अगर इन लाइनों को थोड़ा नीचे करना है तो इन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, इन सभी लाइनों को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग ताकि आसान हो जाएगा, ठीक है ना, बनाने में कोई भी चीज को, ठीक है। ये इतना पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब तरीके से इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 12 लाइनें हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे, और ये लाइन थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा नीचे इसको वाले को लेंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी 12 लाइन। अब यहाँ पे कितनी लाइनें खींच लेंगे, तो यहाँ पे खींच लेते हैं इधर से 4 लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4, ये 4 लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट ये सारी लाइनें सेम माप की होनी चाहिए, जैसे कि सेम माप की होनी चाहिए, जो जितना मतलब इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग इन लोगों को सबको मिला लेते हैं, ठीक है ना, इन लोगों को मिला लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, इन सबको मिला लेते हैं कि कैसे होगा। अब देखें इसको हम लोग कर लेते हैं, ये वाली जो लाइन है इस वाली को, ये सही है, ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा करीब कर लेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, इसको थोड़ा और करीब कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा और करीब कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा हम लोग करीब कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब इस थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ से, ठीक है ना, ताकि चीज़ें मतलब कि स्पष्ट रहें। ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन थोड़ी सी ये बड़ा बना लेंगे, ये समझ में आनी चाहिए कि यही लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, देखिए ग्राफ वाली चीजें हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे अब नंबर लिखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक लाइन और खींच देता हूँ इधर में, ताकि कोई दिक्कत ना हो इधर से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ ताकि ये यहाँ से यहाँ तक 4 5 हो जाएगा। इसको इधर खींच लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। उसी तरीके से इधर वाली लाइनों को खींच के थोड़ा सा मिला लेते हैं इरेज करके, ताकि आपको यहाँ से लिखने में कोई दिक्कत ना हो, हमें भी कोई लिखने में इधर से दिक्कत ना हो गए, ठीक है ना, ताकि समझा सकूं। अब देखिए इसमें हो जाएगा 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये लाइन हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 7, ये 8, ठीक है ना, ये 9 और यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। परेशान मत होइएगा, मैं एक सवाल बढ़िया से बता दूंगा, मतलब कि उसके बाद आप लोगों को थोड़ा तो लाइन बिना ये लाइन खींचे ही बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहला हमारा ये जो सवाल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब पहले जो सवाल दिया हुआ है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं बताना चाहूंगा, देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को समझ में, अच्छा जूम नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है यहीं पे, तो इसको ही रहने देते हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये समझेंगे, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये वाली लाइन में 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। लास्ट 4 वाली लाइन को देख लेंगे और 12 वाले की सीधी में यहाँ पे टच कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे टच कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी बात बोल रहा हमारा क्या चीज, 12 वाली, तो 12 वाली तो टच हो गई। अब 4 वाली, तो 4 वाली लाइन हमारी कहाँ पे है, ये वाली है ना 4 पे, तो यहाँ 4 तक है। लेकिन हमारी देखिए 1 वाली लाइन कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 वाली लाइन हम लोग की यहाँ पे हो जाएगी, 12 से 1 तक हम लोग की यहाँ पे टच हो जाएगी, ये इस तरीके से। अब ये 12 को 1 से मिला लेंगे, 12 को 1 से हम लोग मिलाएंगे, तो देखिए मिला लेते हैं, 12 से 1 को मिला लेंगे, तो 1 से 12 को मिलाएंगे, तो इसको अब यहाँ से इस तरीके से अगर मिला देते हैं तो ये देखिए सीधी लाइन मिल गई आप लोगों की। तो जो सीधी लाइन मिली है इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब जहां पे टच है, मतलब कि देखिए बोला 1 से 3, मतलब 1 यहाँ पे आया है तो 3 के पास हम लोग को मिलाना है, 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ये जस्ट 3 यहाँ पे आ रहा है ना, ये लाइन कहाँ 3 है ना यहाँ पे, तो ये वाली लाइन पर हम लोगों का 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे टच हो रहा था इसलिए यहाँ पे। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि 2 और 6,
तो 2 हमारा कहाँ पे है, तो 2 हमारा ये लाइन पे है, ये लाइन को सीधे ले जाएंगे और 6 कहाँ पे, यहाँ पे 6 यहाँ, और ये वाली लाइन टच कर रही है यहाँ पे, और ये वाला 2 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सीधे 2 पर जा रहा है, ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या है 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, इस तरीके से हो गया। अब तीसरा में 3 और यहाँ पे 9 दिया है, तो 3 हमारे यहाँ पे है, ये लाइन ऊपर ले जाइए और 9 पे देखिए, डायरेक्ट 9 पे ही टच करेगी, क्रॉस करेगी, जहाँ पे 9 होगा देखिए ये सीधे 9 पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 3 और 9। अब देखिए इस 4 को अगर कर देते हैं तो 4 सीधे हमारा जाएगा यहाँ पे, और 4 यहाँ पे जाएगा, और 12 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। इस तरीके से इस सबको बनाना था, ये और ये, मतलब ये सारे सवालों को इस तरीके से हमको बनाने थे, यही सवाल को ग्राफ पे बनाना है, दर्शाना है। समझ में आ रहा है किस तरीके से दर्शाना है, ठीक है ना। ये सवाल हो गया हमारा पहला इसका। अब हम लोग इसके दूसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल समझ में आ गया किस तरीके से बना है। दूसरे सवाल सबसे पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसको सॉल्व कर लेंगे ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। दूसरा सवाल हमारा देखिए क्या बोला है। दूसरे सवाल में बोल रखा है कि एक आयतन है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो मान लेंगे कि मान चौड़ाई बराबर, माना ठीक ना, चौड़ाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर यक्स है, या फिर एक्स मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, एक सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आयतन बराबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, अरे सॉरी लंबाई बराबर, यहाँ लंबाई लिखेंगे, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई क्या है हमारा, चौड़ाई से 2 गुना है ना, चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई का 2 गुना है मतलब 2x हो जाएगा, 2x है। अब क्या बोला इसने कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आयत का यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारा कितना है, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 2x और चौड़ाई हो जाएगा x, और दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, ये x में x गुणा हो जाता है x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रह जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये मीटर मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये वाला हम मान लेंगे कि x था मीटर, ठीक है ना, यहाँ पे ये मीटर, ठीक है, मीटर, ये भी हो जाएगा हमारा मीटर, तभी आंसर हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब इसके लिए हम लोग मतलब छोटा सा लाइन खींच के इसको ग्राफ में सेट करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से और इस तरीके से, थोड़ा सा लाइन को नीचे की तरफ कर लेंगे हम लोग ताकि अच्छा रहे, जगह बन जाए, स्पेस बन जाए, तो ये हो जाएगा इधर, और इसको बनाएंगे ये इधर कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पे कर लेने के बाद सीधे इसको लाइन को हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ये मिल गया हमारा। अब जो चीज हमें पता है वो चीज लिख दीजिए। हमको निकालना क्या चीज है, आयत और क्षेत्रफल निकालना है ना, आयत का मतलब कि क्षेत्रफल निकालना है, संकेत में दिया हुआ है, तो हम लोग के चौड़ाई और क्षेत्रफल, ठीक है, चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल से हम लोग ग्राफ बनाना है, चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल का ग्राफ बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चौड़ाई और आयत के क्षेत्रफल दिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर, ठीक ना, यहाँ पे चौड़ाई बराबर, ठीक ना, आयत की चौड़ाई लिख लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हाँ अब लिखते हैं आयत का, ठीक है, आयत का चौड़ाई बराबर चौड़ाई, और यहां पे हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे लाइन, पहले तो सीधे लाइन खींचते हैं, ये हो जाएगा ये आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ाना चाहते हैं जितना उतना बना सकते हैं ग्राफ में। अगर मान लीजिए हम लोग सबसे पहले इसको समझिएगा बात को, कि अगर मान लीजिए हम लोग ये जो चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई को अगर x मानते हैं, x को अगर 1 मानते हैं, जैसे चौड़ाई x दिया हुआ है, आयतन हमारा आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये समझिएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ 1 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रह जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा, कि ये देखिए अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, सपोज दैट अगर 3 रखते हैं तो क्या बन के जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 18। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, सपोज दैट x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की जगह पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 में x की वैल्यू करेंगे 4, मतलब कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 और गुणे 4 चौके 16, 16 दूना कितना हो जाएगा हमारा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें भरना था, ठीक है, ये भर लिया हम लोग। अब इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, सवाल को करना है, ठीक है ना। ये देखिए क्रॉस कैसे हो गया ये सारा चीज, यहाँ पे ये साफ कर लेते हैं थोड़ा सा,
ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। अब ग्राफ को बनाएंगे, सीधे हम एक लाइन खींच लेते हैं, ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। या इस सभी चीजों को थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इस सारा सवाल समझ में आ गया इतना, तो इस साइड को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इस साइड, ठीक है ना। अब ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इस तरीके से, इस बार हम वैसे नहीं खींचेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से खींच लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 0 के बाद ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये ऊपर वाली लाइन खींच लेंगे, 4 तक है तो 4 तक, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जहां तक खींचना है खींच लीजिए। इसको x बोल सकते हैं, इधर x डैश होता है, डैश खींच लेंगे। इधर y बोल सकते हैं, सॉरी इधर y बोलेंगे और इधर y डैश हो जाता है, ठीक है ना, माइनस वाला हमेशा डैश में होता है। अब देखिए बोला हमारे 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद सीधा 8 आया है, तो हम लोग डायरेक्टली उसी को खींचते हैं, मतलब एक यहाँ पे खींच लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 8 के बाद सीधे 18, मतलब ठीक है 18 या 16 कर सकते हैं, ठीक है ना, 8 मतलब कि 16, 18, 18 के बाद शायद 32 कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लाइन खींचेंगे। अब 1 से हम लोग को कहाँ तक जाना है, 1 से 2 पर, तो सीधे 2 पर जाएंगे, तो 1 से 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसा खींच लेंगे इस तरीके से ताकि यहाँ तक जाए। अब यहाँ पे जो इन दोनों को जहाँ पे क्रॉस करेगा, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, जहाँ पे इन दोनों क्रॉस करते हैं, जहाँ पे ये क्रॉस करेगा लाइन मिलाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है ना, इस तरीके से बनाया। फिर यहाँ पे ये दोनों आपस में जहाँ क्रॉस करेंगे, मतलब ये क्रॉस करेंगे, वहां पे हो जाएगा हमारा कितना बन पा रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर ये जहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, और आगे में ये 4, ठीक है ना, ये 4 नंबर वाला जहाँ पे क्रॉस करता है, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा जो बन रहा है 4 और यहाँ पे हो जाएगा 32। आप चाह रहे हैं कि कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा 8, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा 18 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32, ठीक ना। इस तरीके से हमको मिलाना था सारे सवाल को। आप चाहेंगे तो पहले सवाल को देख लीजिएगा, मैं ग्राफ में बहुत बढ़िया से उसको समझाया हूँ ये कैसे बना है। ये लाइन नहीं खींचना है, ये वाली जो लाइन है जो खींचा हूँ, ये वाली लाइन खींचना नहीं है, ठीक है ना, ये वाली ध्यान रखिएगा, ये सीधी लाइन रहेगी, इसको मैं बस ऐसे समझाने के लिए खींच दिया हूँ, ठीक है। इसको समझिएगा, इस तरीके से हम लोग मतलब कि इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हम लोगों को इस तरीके से खींचना है कि ये इस तरीके से रहे, ठीक है, ये हो गया, ये लाइन इस तरीके से रहेगी, ठीक है, ये इस तरीके से ये लाइन रहेगी, इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे जगह 2, ठीक है ना, ये 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे था 8 तो 8 कर लेंगे, यहाँ पे 18 है तो 18 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 32 है तो 32 कर लेंगे, ये लाइन इस तरीके से खींचेंगे। ये समझाने के लिए सारी लाइनें खींचे थे, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरी सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सवाल को करने हैं आपको। आज के लिए इतना